आदमी मरते हैं तो प्राण अलग अलग जगह से निकलते हैं। आदमी मरता है तो प्राण अलग अलग जगह से निकलते हैं, नासिका से, आँखों से, ब्रह्मरंध्र से और नीचे के द्वार से मल कई प्राण छूटते हैं तो ऐसा मल मूत्र निकल जाता है। तो मल मूत्र निकल जाता है, लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? कहते हैं नीचे द्वार नीच जोड़ी में गया है, ऐसे कहता है ना। वो जो ऐसे लोग कहते हैं नीच जोड़ी में गए हैं, वो किसी से सुना है उन्होंने तब कहते हैं, बिना तो सुने कहेंगे नहीं। अब तो लोग हर कोई आदमी कह देता है, अनपढ़ भी कह देता है, समझदार भी कहता है, बिना समझदार भी कह देता है, जो नहीं पढ़ा वो भी कह देता है, क्योंकि एक दूसरे सुन लिया। किसी ने दादी से सुन लिया, किसी ने दादी से सुन लिया, किसी ने माँ से सुन लिया, किसी ने पिता से सुन लिया, या किसी और गांव में बुजुर्ग से सुन लिया, तो कहते हैं नीचे जो है। लेकिन ये बात हकीकत है, ये शास्त्रों की बात है, योगियों की बात है, ये मतलब ऐसी कहावत नहीं है। हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसका लिया है। भगवान 8वें अध्याय में श्लोक में कहते हैं भी, जो इंद्रियों को बस में करके और भाव को हृदय में स्थिर करके प्राणों को मस्तिष्क में ब्रह्म में स्थापित करके और मेरे ओंकार स्वरूप मेरा ध्यान करते हुए जो प्राणों को त्यागते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति का मतलब ये होता है कि जिसके आगे और कोई गति नहीं है, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को कल्याण कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को बंधनों से छूटना कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। परम का पर हाँ, परम मोक्ष भी हो गया बस, उससे लास्ट और कोई पद नहीं है। सबसे बड़ा पद वही पद है, बाकी सारे इधर के पद है। तो उसको तो इंद्रियों को सबसे पहले तो इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना है। इंद्रियां दो तरफ चलती है, अंदर भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं। एक आँख बाहर भी देखने की दृष्टि है, अंदर भी, बाहर तो हमको पता है लेकिन अंदर का भी पता नहीं है। लेकिन द्वार दोनों तरफ होते हैं। एक गेट जो होता है ना, जो गेट होता है उस गेट से हम अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ये तो नहीं होता कि अब गेट अंदर आते हैं, वो गेट और होता है जाने के लिए, फिर दूसरे गेट पे जाते हैं। कहीं भी जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। हाँ, ज़्यादा भीड़ हो तो लोग बना देते हैं गेटों पर, लेकिन जिस गेट से जाना हो, जिस गेट से हम अंदर हो सकते हैं, उससे हम बाहर भी हो सकते हैं, और होते ही हैं। ज़्यादातर कमरों में ऐसे ही होता है। ऐसे ही जैसे सीढ़ी है, पेड़ी है, जिस पेड़ी से ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उससे नीचे ही। तो जो सीढ़ी ऊपर लेके जाती है छत पे, आकाश में, यानी जो इंद्रियां हमें ऊपर स्वर्ग में और मुक्ति में, मोक्ष परम गति में लेके जाती है, वो हमको नरक में भी लेके जाती है। वही इंद्रियां तो नरक में लेके जाती है और वही स्वर्ग में लेके जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को देख करके क्रोधित हो जाएं, इच्छा से भर जाएं, वासना से भर जाएं, किसी चेहरे को देखा और अंदर भावना वासना का आ गया, बुरा भाव हो गया, तो उसी टाइम हम अंदर से हम बेचैन हो जाएंगे। या किसी दुश्मन को देखा, दुश्मनों को देखते आंखें एकदम लाल पीली और अंदर आग, छाती जलने लगी, तो हम तो पीड़ा, हम चले गए ना नरक में, हम तो उसी वक्त नरक में चले गए। और हो सकता है उसी आंख से जब हम भगवान को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, या अपने किसी प्रिय को देखते हैं, तो उसको देख करके खुश हो जाते हैं। और जब जब खुशी होगी, तो एक बात ध्यान रखना, जब आदमी ज़्यादा खुश होता है तो फिर शब्द नहीं रहते उसके पास, फिर बोलता नहीं है, फिर हृदय के अंदर आ जाता है वो। हृदय में भाव का स्थापित करने का मतलब क्या है? भाव का स्थापित करने का मतलब होता है, भाव में जो फीलिंग हो रही है, भाव में जो अनुभव हो रहा है, भाव में जो भावनाएं महसूस हो रही है हमको, जो आनंद मस्ती जो अंदर हृदय में महसूस होता है, हृदय में जो महसूस होता है, उसको हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि शब्दों से बाहर बोल दें, नहीं बोल पाते। हृदय में भाव प्रेम का हुआ, आनंद का हुआ, मस्ती का हुआ, सारा खुश, सब कुछ खो जाता है, आदमी मस्त हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है भाव के अंदर।
गहरे भाव में जब आदमी डूब जाता है तो बाहर से सारी चीज उसकी हट जाती है। अब वो जो गहरे भाव में जो अंदर हुआ था वो बाहर कैसे कहोगे बताओ उसको, कहने में आता है? जब ये एक भाव ही कहने में नहीं आता तो फिर भगवान कहने में कैसे आ जाएगा? पर बता नहीं सकते ना, मौन हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं गूंगे का गुड़ है। गूंगे आदमी ने गुड़ खिला दिया, फिर पूछो उसे कैसा है, अब वो गूंगा बताएगा नहीं कैसा है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, जबान, वाणी ये सब बंद हो जाती हैं जब परमात्मा का सत्य का अनुभव होता है तब। जब वो, इसलिए कितना ही कुछ परमात्मा के बारे में कहा जाए, जितना मर्जी परमात्मा के बारे में कहा जाए, परमात्मा को कहा नहीं जा सकता। राम राम करदा सब जग फिरे, राम न गाया जाए। राम को कोई गा नहीं सकता। राम राम पूरी दुनिया करे, सारा दुनिया करे, सब कुछ करे, लेकिन परमात्मा क्या, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है उसको। ठीक है ना? बता तो नहीं सकते लेकिन जाना तो जा सकता है। तो फिर जब गाया ही नहीं जाता फिर गाते क्यों है? फिर ये भी होता है ना, जब उसको गाया ही नहीं जा सकता तो फिर उसको गाते क्यों है? गाना जो गाया जाता है वो तो उसको इशारा किया जाता है। जैसे बच्चा तोतलाता है ना, अब बच्चा तोतलाए ना तो हालांकि वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता भी मुझे क्या चाहिए, लेकिन ऊँआ भी करे तो माँ समझने लगती है, अभी कुछ न कुछ ये कुछ न कुछ क्या, माँ लगभग पूरी बात ही समझ जाती है। भैया वो भूखा है, प्यासा है, जहाँ ये इसको साफ है, जहाँ गीला सूखा, तो वो रोने से भी माँ समझ लेती है। इसी प्रकार जो हम परमात्मा के लिए करते हैं भाव प्रार्थना, ठीक, परमात्मा उसको सब समझता है और उसको सब स्वीकार भी करता है। तो भाव तो गहरा हुआ है, भाव के अंदर ठहरना। जब कोई भी चीज को हम देखते हैं, अगर हम उसको बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर अब कोई चीज हमने देखी और हम देखने में खो गए, उस देखने वाली चीज में खो गए, तब तो हम इंद्रियों के द्वारा बाहर चले गए, ये संयम नहीं है। लेकिन कोई चीज हमने देखी और देख करके हम अपनी तरफ ही लौट आए वापस अपने हृदय में ही। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो भगवान के दर्शन करने, लेकिन मूर्ति के सामने आंखें बंद करके, जब दर्शन नहीं करने आए तो आंखें खोल के खड़े हो जाओ, फिर बंद क्यों कर रहे हैं? लेकिन बंद इसलिए कर रहे हैं कि उस जबी को अंदर नहीं आ रहा, हृदय में महसूस कर रहे हैं, हृदय में उसको भगवान का भाव को, उस भावना के अंदर भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और उसका अनुभव भी ले रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं। तो भाव में जब आ जाते हैं तो आँख सब बंद कर लेते हैं। फिर वो बाहर की चीज देखने भी में मन जावे, आंखें बंद कर ली। अगर बाहर जाओगे तो इंद्रियां बाहर चली गई ना। जब इंद्रियां जब तक बाहर जाएंगी तब तक संयम नहीं है, तब तक अंदर नहीं है, तब तक रुकी नहीं इंद्रियों को रोक नहीं पाया हमें। ठीक है ना? भाव रुकी, इंद्रियां जब रुकती जब भाव पर आ जाते हैं, भाव स्थिर है। अच्छा, फिर बुद्धि बुद्धि का काम है जो चीज ना होना उसकी भी कल्पना कर लेना। बुद्धि सोच विचार करती है ना, क्या सोच रहा है, किसी चीज़ की भी सोच विचार कर लेती है। आप बैठे, आपने इतना सोचा कि आज तो सब्जी जो है वो कद्दू की बनाएंगे, अब सोच लिया आपने, तो सब्जी बनाना करना ये क्रिया तो अलग है, इंद्रिय क्रिया, वो उसमें दोष नहीं है। लेकिन बैठे बैठे दिमाग में ही बना रहे हैं, बैठे बैठे दिमाग में बना रहे हैं, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, टेस्ट बनाए, ये कराएं, फिर ऐसे खाएंगे, ये चीज़ मंगाएंगे। मतलब कोई फंक्शन होता है दुनिया भर की, उसको दिमाग में सोचते रहते हैं। जो दिमाग ये चलता रहता है संसार की चीज़ों में, वो दिमाग स्थिर नहीं है। वो दिमाग फिर हमारे प्राण जो है वो मस्तिष्क में स्थिर नहीं है, वो तो बाहर गए तो वो क्षीण हो रही है, वो शक्ति हमारी क्षीण हो रही है। अब शक्ति जो है ना, हम उस विचार के द्वारा बाहर ले जा रहे हैं उसको। हम किसी चीज़ को सुंदर कार देख ली और सुंदर कार देख के हम मन क्या होने लगा, दिमाग सोचने लगा ये कार बहुत बढ़िया है, अब की बार हम भी लाएंगे, बढ़िया लेके आएंगे, इससे भी अच्छी लेके आएंगे।
अब वो सो के फिर कैसे आएंगे, फिर सोचने लगता है ये फसल हो जाएगी, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, कुछ उधार ले लेंगे, कुछ लोन ले लेंगे। आदमी फिर सोचने लगता है गाड़ी घूमने में, लग जेबी में। बिगमा पूरे ही घूमने लगेगा वो हाँ, बस। बैठ के जा तो ट्रेन पूरा का पूरी वन शक्ति जो है उसमें खत्म कर दी। ऐसे किसी चेहरे को देख लिया, स्त्री या आदमी को देख ले, आदमी स्त्री को देख ले, तो फिर वो कामनाओं में जो वो चिंतन करता है, कामना ये बाहर जाना है, ये अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी जिसको ऊर्जा कहो उसको खत्म करना है। ये फिर बिखर गया बंदा, हाँ, तो अब वो कटो साया करेगा, में, शर्म संसार में और माया में चले गया। इसी का नाम नरक है, यही नाम नरक भी है। ये माया में चला गया, संसार में चला गया, ठीक है ना। इससे उल्टा क्या है कि दिमाग से जो एक बार बस निर्णय कर लिया, दिमाग से निर्णय करने के लिए होता है, निर्णय कर लिया, बात खत्म, ये काम करना है, बात खत्म। अब उसमें लग गया, उस क्रिया में लग गया तो भी नहीं, लेकिन अपने अंदर उस शक्ति को वापस लौटा लेना, क्रिया में करना नहीं। जैसे कोई चीज़ को देखा, हमने देखा तो एक तो चीज़ दिखने वाली है, और एक जिससे देखा जाता है, और एक देखने वाला। तीन चीज़ें होती, एक तो देखने वाला, एक जिसके द्वारा देखी, और एक दिखने वाली चीज़। तीन हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे अलग हूँ क्या? एक हूँ, अलग हूँ, एक नहीं, एक ही है, नहीं अलग नहीं, एक ही है, एक नहीं है, अलग है। जिस चीज़ को देख रहे हो, आप दीवार को देख रहे हो, दीवार आप कैसे हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो दीवार को जब देख रहे हो तो दीवार अलग है, कौन देख रहा है? आंखें थोड़ी देख रही है, आंखें के तो द्वारा देख रहे हो, आंखें तो चश्मा है, आंखों के द्वारा देख रहे हो आप, आंखों के द्वारा देख रहे हो, और देखने वाला अलग है। अच्छा, आंखें हो और आप ना हो तो, आप और आंखें ना हो तो फिर भी नहीं दिखेगा, और दिखने वाली चीज ना हो फिर। तीन चीजें हैं ना, तो तीन चीजों में एक तो हमें, एक आंख जो इसके द्वारा देखा जाता है उसको वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति वहां पर जाती है आंख के द्वारा, ठीक है। और वो उस चीज का कार का रूप धारण कर लेती है, जिस चीज को देखते हैं उसी का रूप धारण कर लेती है वृत्ति। तो हमने देखा, किसको देखा? जिस चीज को भी देखा उस पर हम मोहित हो गए। अच्छी है तो मोहित हो गए, बुरी होगी तो नफरत हो गई। तो नफरत हो जाएगी तो हम नफरत से भर जाएंगे, और मोहित हो गए तो उसकी मोह में बंधेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में उलझे ना हमें, तो क्या करना है? जब अपने आप को, इंद्रियों को रोकना है, भाव में स्थिर रहना है, तो प्राणों को रोक के रखना, तो क्या करना है? वो देखने वाली चीज को नहीं देखना, वृत्ति को देखना है। मेरी वृत्ति ही सब कर रही है, और वृत्ति को चलाने वाला कौन है? मैं हूँ। तो लौट के अपने पर ही आना है। तो वो जो शक्ति बाहर गई थी देखने वाली, वो लौट के अपने ऊपर ही आ जाएगी। जब वो अपने अंदर आ जाएगी तो फिर बाहर कुछ नहीं है। जब अंदर आ जाती तो जैसे मान लो किसी ने गाली दी, अब गाली दी, अगर आपने गाल देने वाले को देखा तब तो आपको गुस्सा भी आएगा, आप उसका उत्तर भी दोगे, फिर आप बाहर उलझ जाओगे, फिर तो आपने सारा भी काम करा। गाली दी, गाली देने वाले को नहीं, सुनने वाले को देखना है। उसने गाली दी, आप अपने को देखो, मेरे अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। जब वो अपने अंदर ही हम देखेंगे तो फिर वो भूल जाएंगे, गाली देने वाले को भूल जाएंगे, वो तो अलग हो गया। तो वो जो शक्ति है, वो ऊर्जा हमारे पास लौट के, वृत्ति वापस लौट के आ गई। अब वो हमारे अंदर ही घूमेगी, जैसे ही वो हमारे अंदर घूमेगी तो जैसे वो शक्ति हमारे अंदर होती है तो वो हमको आनंद और शांति देती है। फिर तुरंत हृदय शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। इसलिए कोई क्रोध का जवाब अगर क्रोध से दे तो वो बेचैन हो जाता है। अगर क्रोध करने वाला अगर कोई समय कर दे, लेना देना नहीं, वो मस्ती में रहेगा, वो मस्ती में हो जाएगा। अगर आपने किसी ने कुछ बोला, उसको निगाह में रखा, उसको जवाब दिया, तो आपने अपनी शक्ति को बाहर फेंक दिया, आप खाली हो गए, आपने घाटा कर लिया। इससे उल्टा क्या किया? आपने अपने को देखा, वो तो बोलने वाला बोल दिया मेरी वृत्ति में क्या हो रहा है,
जब अपनी वृत्ति पर लौट जाओगे तो अपनी वृत्ति जैसी अंदर लौटेगी आप खुशी से भर जाओगे, क्योंकि आप तक तो वो गाड़ी जाएगी नहीं, वो तो इंद्रियां सुन रही है, इंद्रियां सुन के बाहर गई तो शक्ति को खराब कर दिया, ध्यान चूक गए, तो भाव में नहीं रहे आप, ना भाव में रहे ना प्राणों में स्थिर रहे। और जब आपने अपने ऊपर वहीं वृत्ति में ध्यान लगाया तो हमारी चेतना क्या काम करती है, जिस जगह हम ध्यान लेके जाते हैं उसी से वो चक्कर शुरू हो जाता है हमारे अंदर। चक्कर है, 7 चक्कर है शरीर में, तो जो सुंडी नाभि से नीचे नीचे चक्कर है, तीन चक्कर है, जो यहाँ पर रहता है तो वो नीचे की योनियों में रहता है। सबसे प्राण निकलते हैं तो मल मूत्र निकल जाता है, क्योंकि उनके प्राण जो है उनका ध्यान नीचे के चक्कर पे रहता है। नीचे का चक्कर क्या है, काम वासना का, बच्चे पैदा कर लो, काम वासना कर लो, संसार की सोच लो, संसार की कामना कर लो, संसार की मोह माया मुलझे रहो। ये नहीं, क्यों हर वक्त हम दिमाग में भी वही सोचेंगे, जिस चक्कर में होंगे हम वही हमारे दिमाग में आएगा। अगर दिमाग में हमारा दिमाग अच्छा हो जाए तो हमारा चक्कर भी बदल जाएगा, उनसे उठ जाएगा ना। ऐसे विचार करो कि किसी आदमी को देखकर या किसी औरत को देख करके मन में बुरा भाव आ गया, भाव कहाँ आया, दिमाग में आया, भाव तो दिमाग में आया और हलचल कहाँ हुई, नीचे वाले चक्कर में। अब सोचा तो ऊपर है, गड़बड़ नीचे हो रही है, तो चक्र जुड़ा हुआ है ना, मतलब हमारे दिमाग के साथ चक्कर जुड़ा हुआ है। ध्यान उस पर देना है भी हमारा दिमाग के साथ चक्कर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा का कोई ध्यान चिंतन करते समय करते हैं तो फिर हमारा चक्कर ऊपर है। जब भी भगवान की, परमात्मा की, भजन की, कीर्तन की, ध्यान की, जब भी गहरे सुंदर भाव में आते हैं तो हमारा ध्यान ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक, नीचे रहता ही नहीं। नीचे का शरीर का ही ख्याल भूल जाओगे आप। जब ध्यान करते हो आपको शरीर का ध्यान रहता है? नहीं रहता ना। कहाँ होता है उस टाइम ध्यान? ऊपर होता है, हाँ, ऊपर चला जाता है ध्यान। इसलिए ध्यान करने के लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं, यहाँ 6 में चक्कर पे मस्तिष्क पर, जहाँ ऊपर सहस्त्रार में। तो यहाँ से जो योगी लोग होते हैं उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं। कईयों के तो यहाँ पर सुराख हो जाता है मरते टाइम में, मरते टाइम में यहाँ पर सुराख हो जाता है। अपने गांव में कितने लोगों को पता है आपको? गुरुजी के शिष्य थे, जिम्मेदार, खेत में काम करने वाले, कभी योग नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की कुछ, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रहे, सत्संग सुना, भक्ति करी, सेवा करी, गुरुजी का आशीर्वाद और उनके भाव, तो वो उनका ध्यान था। वो यहाँ से नथुराम जी का यहाँ से सुराग हो गया था, बस्ती राम जी के यहाँ से सुराग हो गया था, बद्री जी के यहाँ से सुराग हो गया था। यह तो लोगों ने देखा था यहाँ पे। तो क्या नहीं देखा? हाँ, यहाँ से प्राण निकल जाते हैं। क्यों? उन्होंने ध्यान उनके ऊपर रहे। तो मरते टाइम जो भगवान कहते हैं जिसके ध्यान मस्तिष्क ऊपर है, प्राण यहाँ स्थिर हो गए ब्रह्मरंध्र में, और फिर वो मेरा ध्यान करते हो, ओंकार स्वरूप मेरा ध्यान करते हो, प्राणों को छोड़ता है तो मेरे को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो ध्यान हमेशा ऊपर, जब बैठे तो ध्यान ऊपर, ध्यान लगाएं, ऊपर लें ध्यान। जो गहरा भाव में रहेगा, भक्ति करेगा, कीर्तन, उसका भी ध्यान ऊपर रहेगा। भक्ति वाले का भी ध्यान ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, और भाव तो फिर रहेगा ही रहेगा। अंदर वगैरह भाव हो और ध्यान ऐसे, ध्यान करने का अभ्यास ही हो, नीचे के चक्कर में नहीं जाए। इससे ऊपर ऊपर जाएगा जो, वो उसको परम गति में जाएगा। कई बार दर्द होना जड़ को वो तो कई बार दर्द ध्यान लगाने, एक तो ध्यान लगाने से होता है, एक अपने आप होता है, अपने आप होता है। ध्यान लगाइडो है नहीं? हाँ, चिमराट होता है, दर्द होता है ना, वो चक्कर बहुत टाइम से वो द्वार बंद पड़ा है। अब जो सालों से गेट जो बंद हो, बुझ छोड़ो, आप अपना हाथ ले लो भी, हाथ 2 महीना आप हाथ लाए लाओ और फिर इसको चलाओ, दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पहली बात तो मुड़ेगा ही नहीं। 2 महीने अगर हाथ को सीधा रख लिया और फिर आपने इसको मोड़ा तो मुड़ेगा नहीं, फिर इसको मालिश मुलिश करके तेल लगा के नरम करके तब मोड़ना पड़ेगा, होता है ना। अरे हमारा ये जो 10वां दरबार है, दरवाजा जो है, 7वां द्वार, ये सचखंड, इसको सचखंड भी कहते हैं, 7वां द्वार भी कहते हैं, ब्रह्मनंदी का सहस्त्रार भी कहते हैं, ये तो जन्मों जन्मांतों से बंद गड़ा, हमने कभी खोला ही नहीं।
अगर इसको खोला होता तो पार नहीं हो गए होते। तो जैसे जैसे ध्यान लगाते हो ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा गर्मी होना, दर्द भी होना, चीड़ियों से चलना, ये होता है। उसमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, गुरु के नाते में होता है। घबराऊं को नहीं। हाँ, घबराना तो है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। मरना तो भी यही है, एक दिन मौत भी यही आनी है। रठो अगर यहाँ ध्यान लगा के मौत आ गई तो सीधे पार चले जाओ, सीधे भगवान की शरण में चले जाओगे, परम गति को चले जाओगे। इससे बढ़िया और क्या है। प्राण तो एक दिन छूटना ही है। योद्धा को डरना किस बात से? लोग ध्यान करने में डरते हैं। मान लो ये योद्धा युद्ध के अंदर डरे घबराए और वहां से युद्ध में से भाजे, फिर वो योद्धा किस बात का, छत्री किस बात का? कहते हैं एक बार अकबर के दरबार में दो सिपाही भर्ती होने के लिए आए, तो वो छत्री थे। तो वो जब भर्ती लेने होने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आप हम फौज में हमको भर्ती कर लो। तो अकबर ने कहा कि आप छत्री हो, इस बात का क्या प्रमाण है? इतना बोलते दोनों जो युवक थे उन्होंने तलवार निकाली और एक दूसरे की गर्दन उतार दी। इतने में तो गर्दन उन्होंने उतार दी। उन्हें कहा छत्री से छत्री होने का प्रमाण मांगते हो? छत्री का प्रमाण तो यह जो मौत सिर पर हथेली पर सिर लेके घूम रहा है, छत्री ऐसा होता है। उसके बाद में अकबर ने कभी जिंदगी में ये नहीं पूछा किसी छत्री से भी छत्री का प्रमाण क्या है। उसने कहा बहुत बड़ी गलती कर ली है, प्रश्न करके हमने ये प्रश्न किया, इतने में तो उन्होंने उतार के रख दी। छत्री युद्ध के अंदर खुश हो जाता है। जैसे आप ब्याह शादियों में देवियां अगर पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, कोई फंक्शन में जाना हो, तो घुंघरू बन जाते हैं, सजना ये बोर नए सूट। ऐसे ही जो छत्री होता है ना, युद्ध का डगारा बजता है तो उसके घुंघरू बन जाते हैं। वो भी सजता है, कवच पहनता है, मुकुट लगाता है, पूरी तलवार ढाल सब अपने आप को सजा लेता है पूरी तरह, और रथ पे घोड़े पे सवार होता है। छत्री भी युद्ध के लिए सज जाता है और उमंग हो जाती है। इसी प्रकार जो है भगत के हृदय में भाव, जो ध्यान करने से डरता हो, भक्ति से डरना डरता हो, ध्यान में कुछ हो ना जाए, मर ना जाए। थोड़ा सा लोगों को ध्यान लगता है, वो ये सोचते हैं कि बस हमारे प्राण ना निकल जाए। होता है शुरू में होता ही ऐसा। मान लो जिसने ध्यान नहीं किया तो एक बार तो सांस की गति रुकेगी। अब सांस की गति रुकती है तो उसको लगता है भी हम तो सांस ही है सब कुछ। सांस क्या, हम तो शरीर को मानते हैं सब कुछ भी। मैं शरीर भी मैं हूँ, शरीर भी मैं हूँ, फिर हम कहते हैं इंद्रियां मैं हूँ, फिर कहते हैं मन मैं हूँ, फिर कहते हैं प्राण। सांस पे तो सारा कह लिया कि प्राण बंद कर दे तो क्या होगा उसको तो ये लगेगा हम तो गए, मर गए। तो पहली बार साथ में में सारी रात लोट पटोला खाया, बड़ी जान औखी होगी ना। वो कैसे ले गया था ना कि देर में सारे फिरूं टीका कौन बड़ा किया। गुरु जी मैंने देखते हैं शादी में तो बोली को नहीं इसका। देखो गुरु जी समझ गए। यही तो है, गुरु तो समझ जाता है शकल देख के। शकल क्या, वैसे दूर से समझ जाता है। गुरु तो हर वक्त पास में खड़ा रहता है। अब पता लगा भक्ति क्या होती है। गुरु जी जान पर है क्या बात है नहीं कि मैं तो बेरू कौन की रखा सुननी होगी। गुरु जी ने सिर पर मारे तो दो था वो सर हमारे अरे बहुत बढ़िया है। मैं गुरु जी में तो डर सो लगा है। डर किस बात का लगता है? बस ये पहले शुरू में देखो सबको ऐसा लगता है डर, हाँ भय होता है। बस वो गुरु इसलिए तो पास में होता है ना, भगवान तो देखे नहीं, भगवान तो अभी दिखे नहीं और यात्रा शुरू हो गई। और यात्रा ऐसी है जो अनजान जगह की है तो घबराहट होती है। तो जब गुरु पास में खड़ा होता है घबराहट नहीं होती। वो तो बता देते हैं, हाँ गुरु कहते हैं टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ। एक दिन तो नहीं अच्छा बेटी आ गया, बेटी ने ठंडी सेल लगाई मुझे सुत्या तो सत्संग सुना ला रे माउरी सा गया बड़ा के हो यहाँ बस गुरु जी दिसता फिर ये तो फिर मन करें सतगुरु जी हो ध्यान मेरे गुरु जी खड़ा मेरे बूटी पकड़ के मार दिया। इस बार फिर नार में सीधा दी इसीलिए तो कहते हैं सब गुरु के पास में ही जितने भी साधना, बिना गुरु के अध्यात्म का रास्ता नहीं होता। हम तो थोड़े थोड़े चीज़ में घबरा जाते हैं, सदगुरु ही बताते हैं। तो ये बात जो संसार में कही जाती है, जिनका ध्यान हमेशा नीचे ही नीचे रहता है उनके प्राण नीचे अधोगतियों में जाता है। इसे ध्यान हमेशा ऊपर है, ध्यान हमेशा भाव अच्छा। चिंतन तो व्यर्थ होना ही नहीं चाहिए, चिंतन हो तो परमात्मा का, नहीं तो हो ही ना। बुद्धि का तो ज़्यादा काम ही नहीं है। बुद्धि तो थोड़े देर रुक जाती है, बुद्धि का क्या काम? बुद्धि वाले काम तो कंप्यूटर ही कर देंगे।
कंप्यूटर जानोगे नहीं तो आज खत्म हो जाएगी। नीचे अपने आप ही खत्म हो जाएगी, कोई भाव रहेगा नहीं, शरीर की भावना नहीं रहेगी, इच्छाएं नहीं रहेगी, वासना नहीं। ब्रह्मचारी रहना नहीं पड़ता, जिसका ध्यान ऊपर स्थिर हो गया वो तो ब्रह्मचारी अपने आप ही हो जाता है। जो आदमी ब्रह्मचारी, अब लोग क्यों नहीं नियम को पाल पाते, वो कोशिश करते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहें। ब्रह्मचारी रह के उनका ध्यान कहाँ होता है, ध्यान तो नीचे रहता है उनका। ध्यान संसार में रहेगा, माया में रहेगा, किसी वस्तु में रहेगा, वो छूटेंगे नहीं उससे। वो उल्टा कर रहे हैं, वो तो फंस गए उसमें। हाँ, इसे बिल्कुल उल्टा करना है, सोचना ही नहीं है हाँ, उसको सोचना ही नहीं, अपने ध्यान को अच्छी जगह पर लेके जाना। जिसका ध्यान सही जगह पर है, बात खत्म हो गई। पर तो वस्तु पर नहीं, ध्यान वस्तु पर रहेगा। अगर दूर भी चले जाओगे, अगर ध्यान वस्तु पर है तो वहीं जाएगा। जैसे किसी आदमी मान लो कोई चीज़ छोड़ देता है, ऊपर से तो छोड़ दिया उसने, अंदर से तो छूटा नहीं, ऊपर से छोड़ दिया कि ये फल मैं नहीं खाऊंगा, अब फल नहीं खाऊंगा, उसका ध्यान बार बार फल में जा रहा है, तो फिर कहाँ छोड़ा उसने। और वो मौका मिल गया उसको तो चोरी से और से जरूर पहले सूंघेगा, फिर देखेगा, फिर धीरे फिर क्या थोड़ा सा तो टेस्ट कर ही लियो, फिर वो छोड़ उस नियम को तोड़ ही देगा। इसलिए नशा करने वाले नशे का नियम को तोड़ देते हैं कि मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, एक दिन छोड़ेगा, एक टाइम छोड़ेगा, फिर बीड़ी पी लेगा। दारू पीने वाले 100 बार संकल्प करते हैं आज के बाद पीनी नहीं है, और वो जो शाम का टाइम हुआ, दिन में तो सुबह उठते तो कहते हैं संकल्प करते हैं अभी आप नहीं पियेंगे, और जैसे दोपहर पार हुई शाम के टाइम होते वो वही मिलेंगे, संकल्प टूट जाते। क्यों? उनका ध्यान जो है वो बहुत पर ही रहता है। उसका ध्यान जिसका बुरे जो जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, एक तो ध्यान उसमें लगाया तो कुछ तो शक्ति उसमें चली गई, और कुछ फिर उसके लड़ने में चली गई, उसका विरोध करने में गई, तो उसने अपनी शक्तियों को तो नष्ट कर दिया। अब संकल्प रहेगा किस पे? दोनों की जरूरत नहीं है, न तो उसे विरोध करना है, ना उसके ऊपर ध्यान, उस वस्तु से ध्यान ही हटा लेना है। ध्यान किस पे लेना है? जो हमारी मन की वृत्ति वहाँ जा रही है, उस पहले वृत्ति को देखो अपनी, ध्यान वृत्ति पर करो, वृत्ति अपने आप ही लौट आएगी। और जहाँ पर ध्यान अपने 6 में 7 में अंदर पे करो, उस पर ध्यान करो तो लौट आएगी। वहाँ पर लगाने में दिक्कत होगी, तो जहाँ पर ध्यान हो रहा है उस वृत्ति पर ध्यान कर लो, जल्दी वृत्ति वापस लौट आएगी। फिर वो वृत्ति लौट करके अपनी चेतना अपने आप को ही देखने लगेगी। जहाँ अपने आप की चेतना को देखने लगे वहाँ सारे दोष विदा हो जाएंगे, कोई दोष रहेगा ही नहीं। बाहर से छूटना चाहेंगे तो नहीं छूटेंगे, बाहर से तो छोड़ दिया, भगवान कृष्ण इसको तो दम्भ कहते हैं। भी बाहर से तो चीज़ छोड़ दी कि ये तो मैं खाऊंगा नहीं, ये तो मैं देखूंगा नहीं, इधर मैं जाऊंगा नहीं, ब्रह्मचर्य को पालन करूंगा, ये करूँ। अब बाहर तो उसने छोड़ दिया अंदर मन की। अब जो अंदर अंदर जो इसका चिंतन चल रहा है वो तो फिर विस्फोट कर देगा। अब ऊपर से क्रोध त्याग दिया और अंदर क्रोध भरा हुआ है, अब वो गणे ऊपर से सब्र कर रहा है, अंदर से अब गुस्सा तो आता है उसको थोड़ी बातों पर, लेकिन वो अंदर अंदर उसको दबा रहा है, उसको अंदर मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है। करते करते क्या होगा, फिर कोई थोड़ी मोटी गलती हुई एकदम विस्फोट होगा, अगला भी कहेगा देखो बात तो बड़ी सी थी, इतनी क्रोध गुस्से की बात ही नहीं थी है? ना उसको समझ आएगी इतनी तो बात ही नहीं, जितनी बड़ा इसने क्रोध कर लिया। पर ये नहीं कि उसने भर के रख रखा है, पहले से डिब्बा पहले से फुल है। हाँ, अब तो ऊपर डालते ही और होना ही है काम। तो अंदर भर भर के ये चीज़ों को ना तो दबा के रखना, इंद्रियों को बस में करना नहीं है, मन में बस में करना नहीं है, बुद्धि को बस में नहीं करना। उसका एक ही अपने ध्यान को सही कर लो बस। और जहाँ ध्यान जिसके अंदर पर, जिस गेट पर हम ध्यान लेके जाएंगे वही गेट खुलने लगेगा। अगर नीचे के दरवाजों पर ध्यान लेके जाएंगे तो नीचे के दरवाजे खुलने लगेंगे, काम करने लगेंगे। अगर ऊपर के दरवाजे पे ले जाएंगे तो ऊपर के दरवाजे खुलने लगेंगे। जिसको 6वां चक्कर खोलना वो 6वें चक्कर में ध्यान करे, 7वां खोलना वो 7वां, उसी को 10 कहते हैं। वहाँ ध्यान करने पर वो चीज़ खुलनी शुरू हो जाएगी। और एक बार ध्यान लगना शुरू हो जाए, जिसका ऊपर ध्यान लगना एक बार शुरू हो गया, वहाँ आनंद और मस्ती इतनी है। कबीर साहब कहते हैं वहाँ तो अमृत बरसे मेघ, वहाँ तो अमृत की वर्षा होती है, अनहाद बाजते आनंद, आनंद ऐसी वर्षा। अमृत वर्षा मतलब ये नहीं जैसे बाहर वर्षा होती है ऐसी बरसती है, यानी आनंद और शांति की वर्षा होती है।
वहाँ सारा कुछ भूल जाता है आदमी, ना संसार रहे, ना दुनिया रहे, ना माया रहे, ना शरीर रहे और ना मन ही रहे। सारा का मूल जड़ तो मन ही है। और वहाँ जाके जब मन ही खत्म हो गया तो ये तो कृपा है जो गुरुजी ने आपको इतना बढ़िया, हाँ, साधन साधन को ये पता नहीं कितनी गुरुजी की तपस्या का फल है जो ऐसा रास्ता दिया। साधन नहीं, वो तो भगवान ही साधन तो नाम था। गुरुजी भगवान से ही सीधी मुलाकात करवाते, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं उसके साथ सीधी भेंट करवा देते थे। कह देते थे आज तुम्हारा फेरे डलवा लिए बच्चू, अब छूटेगा नहीं, और नहीं छूटता जोड़ लगा लो। हाँ, ऐसे ही बस फेरे जैसे पति पत्नी की फेरे डलाते हैं ऐसे डलवा के छोड़ देते। ले अब जेल है। जैसे पंडित है ना, वो पत्नी पत्नी का फेरे लगा देता है, और अब भाई अच्छी हो चाहे बुरो हो कैसे ही अब जेल लो, आराम से मिलजुल के रहोगे तो जेलो, और जूता बजाओ तो जेलो, एक दूसरे को गले गुलो करके तो जैसे जीना हो जेओ। तो भगवान गुरु तो भगवान भगत का और भगवान का फेरा करा देता है, फेरा करवा देता है। फेरा कराने के बाद में अगर भगत भगवान के साथ सहमत है, उनके प्यार में, उनके भाव में, उनके आनंद में, उनकी आज्ञा में, उनके समर्पण होकर रहता है, तो समझो जैसे जैसे पत्नी पति के आज्ञाकारी होती है तो दोनों का जीवन आनंद से निकलता है। तो भगत और भगवान का जीवन बड़े आनंद से जाता है अगर भगवान के अंडर में है। अगर भगत ने अपनी मनमर्जी चलाई सौंपने के बाद फिर भगवान कहते हैं बच्चू चल, अब कहाँ चल रहा है। फिर बेचैनी, फिर ऊपर नीचे घाटा बंदा, फिर सब कुछ होने लगता है। ठीक है ना? हाँ।